सांस ले, उस दिन भी भगवान का सपना आए और सपने देखते देखते सीताराम हो जाए, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या है। इसलिए जिसका चिंतन करोगे, प्याज खाओगे तो डकार किसकी आएगी, लहसुन खाओगे तो डकार किसकी आएगी, जो खाओगे वही तो डकारोगे, जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। अंदर भगवान की भक्ति होगी, भगवान का नाम मुंह से निकलेगा ही निकलेगा, और अंदर ही भजन भक्ति नहीं होगी तो बुढ़ापे में फिर कौन निकलेगा। सेंधवा में एक बार क्या हुआ, एक दादाजी थे, देखो कभी कभी ना बुढ़ापे में भगवान का नाम नहीं निकलता मुंह से। यहीं की घटना है, एक दादाजी मर रहे थे, मौत का समय था, गोबर से लीप करके जमीन में उनको पार रखा था, बच्चों ने प्राण निकलने वाले थे। तभी बूढ़े आदमी ने देखा कि घर में घर की गाय झाड़ू चबा रही है। अब बूढ़ा आदमी बार बार उस तरफ देखे, अब बोल नहीं पा रहा था ना, अंत समय मुंह बंद हो गया, बोल कुछ कहना चाह रहा था। बच्चों को लगा पिताजी ने कोई खजाना वजाना गड़ाया है तो पता बता रहे होंगे। क्या कह रहे हो पिताजी? बच्चों को लगा यहाँ कहीं कुछ बताना चाह रहे हो, माल पानी है, पर बोल नहीं पा रहे। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। डॉक्टर साहब आए, बोले इनको बुला दीजिए 5 मिनट के लिए। डॉक्टर साहब बुलाएंगे साहब, पर खर्चा लगेगा। हाँ, हमारे पास महंगी दवाई है, 10,000 रुपए दोगे तो तुरंत हम बुला देंगे 5 मिनट के लिए, इतनी पावरफुल दवाई। अरे ठीक है, बच्चे ने कहा 10,000 रुपए लो। 10,000 रुपया दे दिया। डॉक्टर ने दवाई के 2 बूंद डाले मुंह में, और जैसी दवाई गई तो थोड़ी देर के लिए गला साफ हो गया। गला साफ हुआ तो बूढ़ा आदमी डांट रहा, बच्चों मूर्खो, सर पे खड़े हो, वहां गौ माता झाड़ू चबा रही, खा रही, 5 रुपए के लाया था, देख नहीं सकते। 5 मिनट में बढ़ऊ ने ये बोला, फिर बंद हो गई। ये हाल बुढ़ापे में, मरते समय भी राम राम उनके मुंह से निकलता है जिनने जीवन भर राम राम किया। इसलिए राम राम बोलते रहना, क्योंकि राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए थे, और किसी नाम के पत्थर तो नहीं तैरे ना। तो जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए, तब से हमें यकीन हो गया कि पत्थर तर सकते हैं, तो हम जैसा पापी भी तर ही जाएगा राम का नाम लेकर। ये राम नाम का प्रभाव है साहब, अद्भुत महिमा है, क्या कहें हम। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, जो न जपे राम को है। के पत्थर पानी में तैर गए, अब मीडिया बाजी हो गई, क्या रावण साहब आपके नाम के पत्थर पानी में तैरेंगे? वो पक्ष तो भारी है आप। अब रावण बड़ा परेशान हुआ, कैसे मैं जवाब दूं। सारी प्रजा कह रही है रावण के नाम के पत्थर पानी में तैरा के दिखाओ, तब हम जाने कि रावण भी हमारा बराबरी का है, नहीं तो राम तो पावरफुल है। रावण बड़ा परेशान, बोला सवेरे आना, सवेरे मैं पत्थर तैराऊंगा। सवेरे पूरे लंकावासी समुद्र के किनारे गए, रावण ने पत्थर उठाया, रावण लिखा और उसके मुंह के पास लाके पानी में डाल दिया। और जब पानी में डाला ना, तो पत्थर पानी में तैरने लगा, ऊपर आ गया। लंकावासी समझ गए मेरा हमारा राजा भी कमजोर नहीं है, सब चले। रावण ने पसीना पोंछा, घर गया। मंदोदरी ने कहा, स्वामी जी सच बताना, पत्थर पानी में कैसे तैरा? रावण बोला, मंदोदरी क्या बताऊं, आज राम ने तो मेरी लाज रख ली। राम जी, तो पत्थर पर तो रावण लिखा था। मंदोदरी बोली, राम ने क्या किया? रावण ने बोला, मंदोदरी मैंने पत्थर पर रावण तो लिखा था, लेकिन उस पत्थर को अपने पास लाकर मैंने सौगंध दे दी थी। ये पत्थर तुझे राम की सौगंध है, पानी में डूब मत जाना। ये पत्थर राम की सौगंध से टिका रहा, ये राम का प्रभाव था, मेरा कोई प्रभाव नहीं।
के पत्थर पानी में तैर गए। इसलिए सच्चे प्रेम से, सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से राम नाम कृष्ण नाम जपा करो, विश्वास के सहित जपा करो। भक्तों, श्री नारद जी महाराज, शांति कहीं नहीं मिली। गृहस्थों के घर झगड़े चल रहे थे। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणे लोभात दंपति नाम चकल गनम, पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं, सास बहू में झगड़े चल रहे हैं। आजकल ना गृहस्थों की हालत गंभीर हो चुकी है। गृहस्थों का जीवन दर्द से, पीड़ा से, टेंशन से भरा हुआ है। आपके घर में टेंशन चल रही है, चिंताएं हैं, सब लोग एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं, खिंचे खिंचे रहते हैं। क्यों? आपने अपने घर का ये माहौल स्वयं ने बिगाड़ा। आपके घर का माहौल अच्छा है तो आप ही जिम्मेदार हो, और बुरा है तो उसके जिम्मेदार कौन? पड़ोसी, आप। अक्ल जरा कम है, समझदारी जरा कम है। जिसके घर में समझदारी की कमी होती है उस घर में सास बहू के झगड़े, देवरानी जिठानी के झगड़े पनपते हैं। जैसे अभी बारिश हो गई है तो आपने देखा होगा सड़क के किनारे बहुत सारी हरियाली। गर्मी में बिल्कुल सूखा था और सड़क के किनारे कोई बोने थोड़ी जाता हो, कुछ कोई बोता, लेकिन पानी पड़ते ही सब निकल आता। ऐसी है, बीज था, पानी पड़ा, निकल आया। ऐसे ही अज्ञान हमारे हृदय में रहता है, उसमें थोड़ा पानी पड़ जाए, मतलब किसी ने हमें कह दिया कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारी बुराई की है, सास का माथा गरम, पानी पड़ गया, अब अंकुरित हो गया। तेरी हिम्मत कैसी, मेरी बुराई पड़ोसन से। बहुओं की झंझट क्या है? सास ना अपनी बहुओं का दुख पड़ोसन से रोती है। मेरी बहू अच्छी नहीं, परेशान करती। फिर वो पड़ोसन ना बहुओं से चुगली कर दे, तेरी सास तो मेरे घर आई, तेरा दुख रो रही। लो, अच्छे खासे घर में लग गई यार। थोड़ी भी समझदारी होती तो अपने घर का निपटारा घर भी कर लो, लड़ लो, झगड़ लो, अच्छी बात है, पर घर का दुख पड़ोसियों से मत कहना। अपने घर की कोई भी बात याद रखना, खोपड़ी में आज गांठ बांध लेना। मैं बहुओं से भी कह रहा हूँ और सासों से भी कह रहा हूँ, अपने घर की बात अपने घर में रखा करो, पड़ोसियों से मत कहा करो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे संत कह गए। क्या कह रहे हैं? अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। क्या अर्थ है इसका? अपने घर का दुख पड़ोसन से मत कहो, क्योंकि दुनिया ना रो रो करके सुनती है और हंस हंस करके बताती है। सास गई पड़ोसन के घर बहू का दुख रोने, अच्छा तुम्हारी बहू ऐसी, वो भी रोने लगी, अरे मत रो, तुम्हारी बहू ऐसी तो हमारी भी तो ऐसी, मत रहो भजन करो। अभी देखो रो रो के सुन लेती है, और फिर वही सास के चले जाने पर बहू को बुलाएगी। अरे तेरी सास तो आई थी मंगलवार के दिन और तेरा बहुत रोई, ऐसे घर में झगड़ा हुआ था क्या? रोटी को लेके झगड़ा हुआ ना, क्या हुआ था? रोटी नहीं दे रही सास, दिया करो। अब जब पड़ोसन ने बहू को उपदेश दिया तो बहू को बुरा लगा, अरे राम राम, सास को रोटी देने का ये उपदेश कर रही है। माँ जी को क्या जरूरत थी पड़ोसन से कहने की? अरे घर की बात घर पे हमसे बताती। हाँ सही बात। कोई भी गिला शिकवा हो, सास से गिला शिकवा हो सास से कहो, बहू से गिला शिकवा हो बहू से कहो, अपनी बात पड़ोसन से मत कहो, आग लग जाएगी आपके घर में, फिर बुझाई नहीं बुझेगी इस जन्म में, अगला जन्म देखा जाएगा। फिर रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। प्रेम का जो धागा है ना, सास बहू का, देवरानी और जिठानी का, ये प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है ना तो जुड़ता नहीं है साहब। जुड़ जाए ना मेरी माँ तो फिर बीच में वो गांठ
खटकती रहती है। इसलिए खूब प्यार करो अपनी जेठानी, अपनी देवरानी से, अपनी सास और अपनी बहू से। अपने झगड़े किसी के कानों तक ना पड़ने दो, ये आपकी समझदारी का परिचय होगा। आगे आपकी मर्जी, बाजा बजवा के गाना गा के सुनाओ, हमें क्या करना। है ना, ठीक है। नारद जी महाराज देखते हैं गृहस्थों के घर में अशांति का वातावरण। वृंदावन चले गए, वहां एक 16 साल की कन्या बैठी थी, एक बुढ़ा यहाँ एक बुढ़ा यहाँ। नारद जी ने देखा यहाँ स्त्रियों का मेला लगा, भाई क्या बात हो गई। नारद जी बोले स्त्रियों के बीच में हम क्यों जाएं। नारद जी जाने लगे। 16 साल की कन्या दौड़ के नारद जी के पांव पकड़ के रोती है और कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घेहरं परम। दौड़ी दौड़ी चरणों में गिर पड़ी, महाराज मैं भक्ति हूँ, ये मेरा बेटा ज्ञान है, ये मेरा बेटा वैराग्य है। नारद जी बोले तेरी ये हालत कैसे हो गई। बोले जब से कलयुग आया हमारी ये दुर्दशा हो गई। कलयुग में कोई भक्ति का ग्राहक नहीं है, ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला नहीं है, सब पैसा कौड़ी के पीछे भाग रहे हैं। नारद जी बोले तू धैर्य मत खो, जिस भगवान ने साक्षात गोविंद ने जिस द्रौपदी की संकट में रक्षा करी थी वो भी तेरे संकट में रक्षा करे। उन्हें पुकार, वृथा खेद यसे वाले हो चिंता तुरा कथम। चिंता ना कर, चिंतन करो उस हरि का। याद रखना मेरी माँ, जब जीवन में संकट आ जाए और कोई डिसीजन न सूझे तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेना, अपने आप भगवान आपका कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त कर देंगे। भरोसा भगवान पर रखना। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, भगवान पे छोड़ दो, अपने आप रास्ता मिलेगा। ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। एक सज्जन से हम बोले भाई टेंशन मत लिया करो। अरे महाराज जी गृहस्थ में तो टेंशन लेनी पड़ती है। हमने कहा ले रहे हो तो बताओ निष्कर्ष क्या निकला, ले तो रहे हो क्या मिला। आप लोग टेंशन लेते हो बच्चों को लेकर, घर को लेकर, परिवार को लेकर, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोग लेते हैं। अब बताइए टेंशन ली है आपने तो आप बताइए कुछ टेंशन से क्या मिल रहा है आपको, फायदा पड़ा कुछ? बताइए भाई साहब, फायदा पड़ा कुछ टेंशन ले? हमने टेंशन ले लिया, हम चिंता कर रहे हैं, चिंता 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 कर रहे हैं। क्या होगा? चिंता करने से कोई काम बनना होता तो बन जाता, पर चिंता कोई समाधान थोड़ी है भाई। चिंता मत करो, जब चिंता करने का सब्जेक्ट आए तो चिंता त्याग कर भगवान का चिंतन करो, वही आपकी चिंता मिटाएगा, वही आपके लिए कोई ना कोई नया मार्ग प्रशस्त करेगा। उस पर भरोसा करो। चिंता करने से क्या होगा? कर तो रहे हो, आपके बाप दादे मर गए चिंता करके, तुम भी कर रहे हो, करो, क्या मिलने वाला? चिंता करने से चिंता कम हो जाती है? तो मत करो भैया, जब व्यर्थ की चीज है, फोकट की चीज है, फालतू की चीज है, कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं चिंता का। चिंता करने से शरीर कमजोर पड़ता है, बीमार हो जाते हैं हम, फिर पैसे लगते हैं सुधरवाने के लिए। डॉक्टर साहब जरा देखिए, क्यों चिंता करी आपने व्यर्थ की, बीमार पड़ गए। चिंता चिंता जब टेंशन ज्यादा हो, लोड ज्यादा हो, बोझ ज्यादा हो तो प्रेम से सीताराम 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 सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। प्रेम से गाओ, अपने आप भगवान आपको ऊर्जा देगा, शक्ति देगा। जो इस सृष्टि को चलाने की शक्ति रखता है वो आपकी चिंता से, टेंशन से आपको दूर करने की ऊर्जा तुरंत दे देगा। आप केवल उसका स्मरण तो करो, आप उसको याद तो करो,
विश्वास के साथ करना बस। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, होगा देख लेंगे, ठीक है। जो करेंगे मेरे कन्हैया अच्छा करेंगे, हम क्यों सोचें। महाभारत की छोटी सी घटना आपको सुना दूं। महाभारत में पितामह भीष्म को तो जानते हो, जानती हूँ भैया, यहीं रहते थे संधवा में क्या? हाँ नहीं, आप जान रही हो, हमको लगा पड़ोस में रहते हो, ठीक है। महाभारत में एक पितामह भीष्म नाम के दिग्गज थे, दिग्गज। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। और भीष्म प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तीर कमान से और बात जबान से पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूं। ये बात अर्जुन को पता चली, भीम को पता चली, नकुल सहदेव धर्मराज युधिष्ठिर को पता चली, तो जानते हो धर्मराज तो परेशान थोड़े से हो गए, भीम और नकुल सहदेव भी परेशान हो गए, पर अर्जुन, आइए अर्जुन की बात करें। अर्जुन खर्राटे देके सो रहे। भगवान गए, अर्जुन उठो। अरे प्रभु जी थोड़ा अच्छा मौसम, ठंडा मौसम, थोड़ा सोने दीजिए, रजाई ओढ़ लो। अरे उठ, कल पितामह ने मारने की प्रतिज्ञा ली है, वो मार डालेंगे, उनकी प्रतिज्ञा छूती नहीं होती, अधूरी नहीं होती। दिग्गज है वो, भीष्म है वो, गंगा पुत्र है वो, शांतनु नंदन है वो। कल मर जाएगा तू अर्जुन। कन्हैया अब हम डरा रहे हो, सोने दो। फिर रजाई तान ली। अरे कैसा पागल है, उठ प्लानिंग कर, कल कैसे युद्ध करना है, कुछ प्लानिंग कर, कैसे पितामह को मारना है। मैं क्यों करूं प्लानिंग, आप कर। फिर सो गए। अरे अर्जुन प्लानिंग नहीं करनी, मार डालेगा पितामह, कोई बात नहीं, जिसके रक्षक स्वयं कृष्ण है, उन्हें पितामह क्या मारेगा। कन्हैया सोने दो, नींद खराब मत करो, आप जाओ, आप भी सो जाओ। ये विश्वास कि मेरे साथ मेरा भगवान है तो जमाना मेरा क्या बिगाड़ेगा। यदि विश्वास है तो चिंता आज की आज खत्म हो जाएगी आपकी, और यदि विश्वास नहीं है तो करते रहो, खूब चिंता करो। विश्वास कैसा होना चाहिए मेरी माँ, भैया जी, मैया, ओ मैया, क्या बना रही हो? लाल साड़ी, थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। पीछे तक के लोग दिख रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि हम देख नहीं पा रहे। क्या होना चाहिए? विश्वास। विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भगवान अर्जुन चिंता मुक्त थे। अब विचार करिए कि शत्रु ने प्रतिज्ञा कर ली है, और कोई क्या ऐसी नींद में सो सकता है जैसे अर्जुन सो रहे थे। क्यों सो रहे थे अर्जुन? क्योंकि उन्हें अपने कृष्ण पर भरोसा था कि आप हो तो आपके होते हुए। अरे बच्चा जाता है, गड्ढा है फिर भी दौड़ता है, वो डरता नहीं है, उसे विश्वास है कि मैं गिरूंगा तो गिरने के पहले मेरी माँ मुझे उठा लेगी और गिरने नहीं देगी। जैसे एक बच्चे, आपने देखा कभी कभी पिता क्या करता, बच्चे को ना हवा में उछालता ऐसे, फिर कैच कर लेता, फिर कैच कर लेता, बच्चा ऊपर जाता है और खिलखिलाता हुआ नीचे आता है। क्यों खिलखिलाता? क्यों खिलखिलाता? क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरा पिता मुझे गिरने, जैसे उस बच्चे को विश्वास है कि मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा, उस विश्वास के साथ खिलखिलाता है। ऐसे अपने भगवान पर भरोसा रखो कि वो भी तुम्हें गिरने नहीं देगा, वो भी खड़ा तुम्हें थामने के लिए। पर विश्वास हो, आपका काम है विश्वास करना और ना गिरने देना उसका काम। वो गिरने नहीं देगा, बिगड़ने नहीं देगा, गारंटी मेरी है। आपको एक काम करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। सीताराम कहो, विश्वास के साथ कहो, यही मेरे सब कुछ है, यही है, और कुछ नहीं, और कोई। क्या कहना है? सीताराम 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 सीताराम। क्या कहना है? हमें बस उनका नाम जपना है। सीता मेरी माँ है, राम मेरे पिता है, यही रक्षक है हमारे। राम हरे राम, कुछ भी कहो, कुछ भी, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम सीताराम श्री राधे श्याम, कुछ भी कहो, कहो बस मेरी माँ कहो। इतना कर लोगे ना तो कलयुग की परछाई घर की देहरी पार नहीं कर सकती। कलयुग आपके जीवन को कभी परेशान नहीं कर सकता। जितनी परेशानियां घर में चल रही हैं, मैं गारंटी लेता हूँ, स्टाम्प पेपर में लिख के साइन कर दूंगा। 15 दिन आपने अपने परिवार में पति पत्नी और बच्चों के संग कीर्तन कर लिए अपने घर में खुद से, तो आपके जीवन के आधे से ज्यादा संकट अपने आप 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। जिम्मेदारी मेरी है, कीर्तन करो। कीर्तन नहीं करते ना हम लोग, इसलिए हम परेशान। बस इतना कर लो, फिर आप शिकायत कभी नहीं करेंगे कि हम बड़े परेशान हैं, बड़ी चिंता में। कौन कौन करेगा? आज से अपने घर में नियम बना लो, 15 मिनट 20 मिनट सबको बिठा के कीर्तन। कौन कौन करेगा? वैसे हमें संतुष्टि। सही बता दो, आप नहीं करोगे दादाजी? आप नहीं करोगे? करो तो हाथ उठाओ ना, प्रेम से करेंगे। ओ मेरी माँ उठाओ, सब कोई कीर्तन करेगा अपने घर में। करेंगे? करेंगे? हाँ करेंगे। नारद जी महाराज को आकाशवाणी सुनाई पड़ी। नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को आप भागवत की इनको सत्कर्म की जरूरत है। नारद जी सत्कर्म की खोज में बद्रीनाथ गए। सारे संतों से पूछा, कोई जवाब ना दे सका। सरकादी 4 संत, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ने कहा कि भागवत सुनना ही सत्कर्म है। नारद जी बोले, हमें सुनवा दो, भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाए। सनकादि बोले, नारद जी बोले, भागवत से कैसे दुख दूर होगा? मैंने तो गीता वेद वेदांत सब सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ तो क्या भागवत से होगा? बोले हाँ भाई, दूध से ही घी बनता है, पर घी जितना पावरफुल होता है ना, दूध उतना पावरफुल नहीं होता। घी से दीपक जलता है, पूरी बनती है, दूध से ये दोनों काम नहीं हो सकते, जबकि दूध ही जन्मदाता है घी का, फिर भी घी ज्यादा पावरफुल है। ऐसे भागवत के जन्मदाता कौन है? बोले वेद पुराण सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सारे वेदों का सार भागवत में है। जो अन्य ग्रंथ अन्य पुराण नहीं कर सकते, वो गति 7 दिन में भागवत दिला सकती है। ये भागवत की महिमा, भागवत मोक्षदायिनी है। भक्ति महारानी को कथा सुनवाने के लिए हरिद्वार में 4 आसन लगाए गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मुख्य श्रोता बन के, जैसे भैया जी बैठे हुए हैं हमारे यजमान जी परीक्षित बनकर, ऐसे वहाँ नारद जी बैठे और 3 आसन खाली बिछाई गई। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। कथा की महिमा केवल हुई, भक्ति का दुख दूर हो गया। क्या महिमा थी भागवत की? भागवत की महिमा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए अपने जीवन में? नहीं जी? अच्छा, ये कथा ना YouTube पर लाइव चल रही है। ये कथा आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हो। लाइव हो मोबाइल? आप अपने मोबाइल पर YouTube निकालिए, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, तुरंत आपको ये कथा देखने को मिलेगी। वहाँ एक लाल बटन होगी, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अपने आप आपको लिंक प्राप्त हो। ये कथा आप फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा सब तक पहुंचा भी सकते हैं ताकि सब इस कथा को सुने। इसका सदुपयोग है फेसबुक और व्हाट्सएप का। फालतू की चीज तो सब शेयर करते हैं, ये करो तो थोड़ा आनंद आए, सदुपयोग हो इसका। तो आप अपने मोबाइल में भी इस कथा को देख पाए, सुन पाए, इसलिए मोबाइल पर चल रही है, लाइव प्रसारण चल रहा है मोबाइल पर, यूट्यूब चैनल पर। ये अमेरिका के लोग भी देख सकते हैं,
हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में आपका व्यक्ति अमेरिका में बैठा हो, वहां से बोल दो कि वो कथा देखा तो ये देख सकता है। यूट्यूब पर आप जमाने में बैठ के सुन सकते हैं इस कथा को। आप सुनिए, सबको सुनवाइए, सबको बताइए। जो नहीं आ पा रहे हैं उनको बोलिए घर पे अपने मोबाइल पे देखिए। साधन है, विज्ञान ने तरक्की की है, उसका सदुपयोग करें। तो आप अपने मोबाइल पे देखिए, सबको दिखाइए, सबको फॉरवर्ड करिए। बैठे बैठे 5 मिनट का समय लेकर सबको लिंक भेजिए, फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, सबको भेजिए और प्रेम से सुनिए। नारद जी कहते हैं, महाराज भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। जब महिमा सुनाई पड़ी, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहर बदंती। ये भागवत इतनी प्रभावशाली है कि साक्षात भक्ति महारानी का दुख दूर करने की सामर्थ्यता भागवत के अंदर है। सोचिए कितना बल होगा इस भागवत का। भक्ति महारानी के सारे दुख दूर हो गए। ताता थैया करके वृंदावन की भूमि में, हरिद्वार की भूमि में नाचने लगी। कहा महाराज मैं बैठूं कहाँ? बोले ये जो भक्त बैठे हैं सबके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। सबके हृदय में जाकर भक्ति महारानी बैठ गई और प्रेम से दर्शन हुआ। अब थोड़ी देर में आरती करेंगे। आपको जल्दी तो नहीं जाना मैया जी? कथा का टाइम थोड़ा याद रख लो, जल्दी से आओ और जल्दी से। मैया जी कल अपने पड़ोसियों को, आज अपने पड़ोसियों को जरूर बोलिएगा, बहन जी चलो, भैया जी चलो, दादाजी भैया जी आप भी बोलिएगा, क्या काम धाम अभी। प्रेम से कथा सुनो। तो अपने अपने पड़ोसियों को कल कौन कौन पकड़ के लाएगा जरा बताओ, उठाओ। लाना मेरी माँ, कोई ना मिले किराए से उठाओ, 20 रुपए ले लेना, चल कथा सुन ले। पानी पीने से ज्यादा पिलाने में पुण्य मिलता है, भोजन करने से ज्यादा कराने में पुण्य मिलता है, ऐसे कथा सुनने से ज्यादा लोगों को कथा सुनवाने से पुण्य मिलता है। पता नहीं जिसको हम पकड़ कर लाए उसके हृदय में भक्ति जाग गई तो लो एक भक्त बन जाएगा और उसका जीवन सफल। तो चलो अपना उसको यहाँ लाना सफल हो जाएगा, अपने को भी फिर कुछ परसेंटेज बन जाएगा ना, पुण्य अपने खाते में अपने आप आता रहेगा। जैसे हमारे भैया जी ने, आनंद जी ने ये भागवत करवाई है, तो आप सब लोग कथा सुन रहे हो, तो आप लोग जितना पुण्य कमा रहे हो सबका 10% इनके खाते में अपने आप जाएगा। ये भागवत की महिमा है। और भागवत अभी पिछली बार हमारी मैया जी ने भागवत करवाई थी, मैया जी ने बुलाया था हमको भागवत जी के लिए, हम आए, भागवत जी हुई। और भागवत जी करके जब हम गए तो मैया जी का कुछ महीनों बाद फोन आया, बोले गुरु जी जितने भागवत जी में खर्चा हुए थे पैसे उससे कई गुना ज्यादा हमें भगवान ने दे दिए। कुछ ही महीनों में हमारे बेटे का काम धाम अच्छा हो गया, जो हमने सोचा नहीं वो हमें मिल गए। मैया से पूछ लेना। क्या अर्थ है इसका? भागवत सुनने वाले को धन की कमी नहीं पड़ती, भगवान उसको कई गुना करके लौटा देते हैं, कई गुना वापस देते हैं। ये एक उदाहरण नहीं है, मेरे जीवन में तो सैकड़ों उदाहरण है। जिनको हमने कथा सुनाई है, भगवान के चरणों में लगाया है, नाम जपाया है, सब आज तरक्की कर रहे हैं, धन धान्य से परिपूर्ण है, सुख समृद्धि से, और केवल सुख समृद्धि से नहीं संस्कारों से भी परिपूर्ण है। भागवत जब अपने कृपा का हाथ बढ़ाती है ना तो हमें धन भी मिलता है, समृद्धि भी मिलती है, और हमारे बच्चों को यथार्थ संस्कार से भी ओतप्रोत भागवत जी करती हैं। हमारे बच्चों को कभी गलत मार्ग पर नहीं जाने देती। ये बचाइए बैठे ना बचाने के लिए, इसलिए 7 दिन इनकी शरण में आ जाओ, फिर जीवन भर ये आपके हो जाएंगे। और सीधी सी बात कहें तो आप भगवान स्वयं भक्त की सेवा करता है। भक्त भगवान की सेवा करे, भगवान स्वयं भक्त की सेवा करता है। क्या भूल गए आप? एक भक्त था, उस भक्त ने दिन भर वो नाम जपता था, सीताराम 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 सीताराम। एक राजा के दरबार में वो पहुंच गए। राजा ने कहा कि सुनो हमारी प्रशंसा में जरा 2 शब्द कहो।
क्या कहें तुम्हारी प्रशंसा में, तुम प्रशंसा करने लायक कहाँ हो। हम तो राम जी के लिए कहेंगे, राम जी के लिए उसने कह दिया राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। राजा ने धक्के मार के निकाला, मेरी प्रशंसा में कुछ नहीं कहता, सीढ़ियों से गिराया, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया संत का, फिर भी भजन करना नहीं छोड़ा। अपनी कुटिया में आए, दर्द से कराह रहे थे, उसी समय कोई वैद्य जी आ गए और वैद्य जी ने कहा बाबा तेरो इलाज कर दूं। हाँ हाँ, भगवान स्वयं वैद्य बन के आए और पट्टी लगा लगा कर बड़े प्रेम से संत जी के सारे घाव को दूर किया। जो भगवान की शरण में होता है तो भगवान डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप में आकर अपने भक्त की हर समस्या का समाधान करते हैं। ये भगवान है, सबको देखता है, सब पर कृपा बरसा रहा है बराबर। इसलिए बस विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। बस भक्तों, नारद जी ने एक प्रश्न उठाया, बस थोड़ी देर में आरती करेंगे, आपको जल्दी तो नहीं पड़ी, जाने से पहले बोल देना तुरंत आरती कर लेंगे। बस आज जल्दी कर लेंगे, कल से और जल्दी किया करेंगे, कल से थोड़ा और आप लोग जल्दी आइए। कल से कथा का समय हमने सोचा 2:30 बजे से रख लें, थोड़ा जल्दी छोड़ दिया करें आपको, जाइए आप प्रेम से घर का काम धाम भी करिए। तो कल आप 2:30 बजे आएंगे, 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक की कथा कल से आप सबको बोलना। कितने बजे आओगी मेरी माँ कल? भैया जी आप आना समय से, हाँ प्रेम से। धुंधकारी श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भक्ति का दुख दूर हुआ। नारद जी के मन में एक संदेह प्रकट हो गया, महाराज क्या भागवत सुनने से पापी व्यक्ति का क्या उद्धार हो सकता है? बोले हाँ, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाह क्रोधाग्नि दग्धा को विलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े से बड़ा पापी हो, भागवत सुनने के पश्चात उसका जीवन बदल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इसका उदाहरण धुंधकारी है। भागवत जीवात्मा को क्या प्रेतात्मा को भी मुक्त करती है। ये भागवत आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे, एक नदी के किनारे रहते थे, पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के घर सब कुछ था पर बेटी और बेटा नहीं था, उनकी कोख हरी भरी नहीं थी उनकी पत्नी की। आत्मदेव जी बड़ी चिंता करते, राम राम बेटा नहीं हुआ, बेटा बेटा बेटा, बड़ी टेंशन थी। जिनको बेटा नहीं होता ना वो बड़े परेशान होते। महाराज जी हमने कौन सा पाप किया है, बेटा नहीं हो रहा। आप ऐसा मत सोचो कि आपने कोई पाप किया है। आज मैं इस प्रश्न का एक समाधान आपको देके जाता हूं, सुन लीजिए सावधानी से। पिता ने बैंक से कर्जा लिया है और पिता बैंक से कर्जा लेके मर गया, तो वो कर्जा कौन चुकाएगा? बोलो, जोर से बोलो। बेटा चुकाएगा कि नहीं? बेटा को चुकाना पड़ेगा। पिता का ऋण कौन चुकाता है? बेटा। पिता के सर में ऋण था। अब देखिए, हमने बैंक से, माना कि हमने बैंक से 5 लाख रुपए ले रखे हैं और चुकाएंगे नहीं तो बैंक हमारे घर आएगी, और आपने बैंक से कुछ लिया नहीं तो बैंक आपके घर नोटिस भेजेगी क्या? हमारा बैंक से कोई लेन देन नहीं है तो बैंक हमारे घर का नोटिस भेजेगी क्यों? कुर्की कराएगी? हाँ, जिनने लिया है उनके घर नोटिस आएगा, सब पैसा चुका नहीं, फाइन लगेगा। ऐसा है। बेटा किसको होता है? बोले जिनके सर पर ऋण होता है, कर्जा। जिनके सर पर कर्जा होता है उनके घर वो कर्जा चुकाने बेटा आता है। लेकिन जो कोई कर्जे से मुक्त होते हैं, कोई कर्जा वर्जा नहीं होता, उनके घर में कोई नहीं आता। बेटा बेटा क्यों आएगा? वो मुक्त हैं। भगवान ने उन्हें मौका देकर भेजा, जाओ भजन करना, लेकिन यहाँ आकर के बेटे के लिए रो रहे हैं। बेटे, अरे तुमने कोई कर्जे ही नहीं लिया, तुमको बेटा नहीं हो रहा, बढ़िया, तुमको बेटा नहीं हो रहा, ये बहुत अच्छी बात है। कोई कर्जा नहीं है और हो गया तो प्रसाद समझ के रखो, नहीं हुआ तो भी खुश रहो। ईश्वर की मर्जी में खुश रहना चाहिए। बेटे के लिए रोना अच्छी बात नहीं। बताइए,
मीरा का कोई बेटा था? तो मैया जी मीरा बाई का बेटा था। वो क्या गाना गाती थी, बेटा नहीं है, भगवान तुम्हारी इतनी पूजा करी तुमने बेटा नहीं दिया। आप होती ना तो ये शिकायत जरूर करती। आप लोग ना 16 सोमवार व्रत रख लेती हो ना तो 17वीं सोमवार को हिसाब लेने पहुंच जाती हो। शंकर जी चलो हिसाब तो करो, इतना व्रत किया आपको कुछ मिला नहीं है, हमें फल वाल अगली बार नहीं करेंगे 16 सोमवार, अभी तो चलते। शंकर जी को भी डर के कारण देना पड़ता है, उनकी ग्राहकी कम हो जाएगी नहीं तो अपने कस्टमर को खुश रखना पड़ता। लेकिन ये ना ठीक वाला काम नहीं है। भगवान की भक्ति तो करो पर मांगना नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। निष्काम भक्ति होनी चाहिए, कामना रहित भजन होना चाहिए। मैं अगर मांगू तुझे तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। प्रेम करना चाहिए पर प्रेम के बदले कुछ लेना नहीं चाहिए। बताइए, जहां लेने देने की बात होगी वहां तो बस सौदा है, वो प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो हो पर कुछ लेना देने वाली बात ना हो, बस प्रेम। भगवान से प्रेम हो, लेना क्या, जरूरत पड़ेगी वो बिना मांगे देता है। बेटे के चक्कर में मत पड़िएगा, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो हरिहर। ठीक है, मीरा जी रोती नहीं थी बेटे के लिए, भगवान के लिए जो रोए, भगवान को जो पा लिया, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो बेटा और बेटी कौन सी चीज है भक्तों उस ईश्वर के सामने। पितामह अब स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था? बताओ। एक सज्जन से हमने पूछा तुम्हें बेटा क्यों चाहिए? बोले हमारी चिता को आग कौन लगाएगा। हमने कहा मरो हम लगा देंगे। क्या बात है, बताओ इतनी झंझट तुम आग लगवाने के लिए कर रहे हो। आजकल तो मशीनें आ गई, एक तरफ से डालो दूसरी तरफ से राख निकलती है, बढ़िया सादा, कोई आग वाग लगाने की झंझट नहीं। बेटों के लिए रोने वालों को तो ये बढ़िया है, बेटों के लिए मत रोइए। जो लोग कहते हैं ना बेटा आग लगाने के लिए, हमारा बेटा ना नाम रोशन करेगा कुल का, तुम भी तो अपने बाप के बेटा थे, तुमने कितना नाम रोशन किया अपने बाप का जो बेटे से उम्मीद लगाए हुए। कैसी बातें करते हैं लोग, बताइए। आत्मज्ञान इसे नहीं कहते भैया, इसे आत्मज्ञान नहीं कहते। एक बात और कह दूं कि आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे ना तो गया में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कुल में एक बेटा भक्त बन जाए तो अपनी लाखों पीढ़ियों को तार देता है। तुम पिंडदान की क्या बात करते हो? पिंडदान तो 5 पीढ़ी को तारता है, 10 पीढ़ी को तारता है, लेकिन भक्ति कर लोगे तो लाखों पीढ़ियां तर जाएंगी। इसलिए भजन करना ज्यादा अच्छा है। बेटा बेटी और जमाने के लिए रोना अच्छा नहीं है, शास्त्रों का मत है ये। हजारों पीढ़ियां तर गई, क्या करना, भजन से इतनी ताकत है इस माला में, इस भजन में, इस नाम में, कृष्ण नाम में, राम नाम में। पर लोग ना उस नाम की महिमा जानते नहीं, समझते नहीं। आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, उनने छोड़ दिया, अब नहीं है तो नहीं है, कोई बात, खुश रहो। पड़ोसी ना डंक मार रहे थे। हमें सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? आजू बाजू वाले। कई लोगों की आदत होती है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अरे वो जा रहा है, वो तुम्हें क्या करना, अपने काम से काम रखो। कई लोगों की आदत होती है, जा कहाँ जा रहे हो, अब उन्हें पूरा बता, कहाँ से आ रहे हो, सब बता। ये पंचायत क्यों क्यों बताएं सब आपको? जीने दो ना आराम से। किसी को सेंधमा में बेटा नहीं था, बेटा नहीं था, और 10 साल हो गए शादी को, बेटा नहीं हुआ। अब तो जो मिले बेटा नहीं है, फलाने की बहू को बेटा नहीं, सुनो इनकी बहू को बेटा नहीं है, बेटा नहीं। तुम्हारी बहू को बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया?
मतलब राम की कोई चर्चा नहीं, कृष्ण की कोई बात नहीं, बहू के बेटा नहीं। अरे नहीं है तो तुम परेशान क्यों कर रही हो उसे? जिसके बेटा नहीं है बेचारी वो बहुत दुखी है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, अज्ञान बस दुखी है, और तुम और जले में नमक डाले जा रही है। बेटा नहीं है, पाप किया होगा तूने, तुम्हें तो बेटा नहीं, हमारे तो दो है। और कई लोग ना कहने से भी नहीं चूकते। किसी का अपमान मत करिए, किसी का तिरस्कार मत करिए, किसी की अवहेलना मत करिए, किसी के दर्द पर हंसिए मत, समय बिगड़ते देर नहीं लगता, है ना। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। आज दूसरों का तमाशा देख रहे हो, खुद ना तमाशा बन जाना। दूसरों के घर में आग लगी, सब देखने गए, मत भूलना कि कभी अपने घर में भी तो आग लग सकती है। इसलिए किसी के दुख का मजाक ना उड़ाए, किसी अंधे का मजाक ना उड़ाए, लंगड़े का मजाक ना उड़ाए। किसी पुरुष को डॉक्टर ने कह दिया तुम पिता नहीं बन सकते, अब उनके मित्रों को बात पता चली, अब मित्र तो मजे कर रहे हो, तुम तो बाप नहीं बन सकते, पिता नहीं बन सकते। ये भी कोई मजाक का सब्जेक्ट है? अरे आपके मित्र के संग आप गले मिलकर उसको शांत करो, उसके दर्द पर मलहम लगाओ, ना कि और नमक डालो। सब जगह हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, हर सब्जेक्ट में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, कभी कभी भारी पड़ जाती है। जो हंसने लायक है वो हंसो, मजाक करने लायक है मजाक करो। हर सब्जेक्ट मजाक के लिए नहीं होता, सीरियस भी होता। हृदय से आप उसको सांत्वना दीजिए कि मजाक कर रहे हैं। उसे भी समझदारी रखना चाहिए कि तुम बेटे के लिए तुम बेटा नहीं पा रहे हो तो इसमें तुम ये मत समझना कि मैं छोटा हूं, मैं ये हूं ना। बेटा पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ईश्वर को पाना हमारा उद्देश्य है। जिनको बेटा मिले आज उन्हें कोई नहीं जानता, और जिनको भगवान मिले उन्हें जगत जानता है। इसका एक नाम नरसिंह मेहता का नाम बताओ। नरसिंह मेहता का एक बेटा था, बेटी तो थी नानी भाई सबको पता, उनका एक बेटा भी था। एक बेटा था नरसिंह जी का, जानती हो माँ जवानी में मर गया। जब जवानी में नरसिंह जी का बेटा मरा, नरसिंह जी का चरित्र पढ़ के देखना, उनकी चर्चा है। नरसिंह जी का बेटा जवानी में मर गया, और जब मरा तो नरसिंह जी कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे किसी ने कहा कैसा बाप है, बेटा मरा थोड़ा तो रो। क्यों रो, क्यों रो मैं, बेटा मर गया तो रो। अरे भाई ये मेरा थोड़ी था, किसका था? बोले मर के कहाँ गया? बोले भगवान के पास गया। बोले आया कहाँ से था? बोले भगवान के पास से आया था। तो जहां से आया था वहां चला गया, रोना धोना क्या है? नरसिंह जी से बोला कि तुम्हारा बेटा मारा, तुम रो नहीं रहे हो। तब नरसिंह जी ने कहा कि भगवान ने अच्छा किया, अभी बेटे की चिंता थी, टेंशन थी, भजन छूट जाता था बेटे की परवरिश में, अब तो बेटा भगवान ने ले लिया, अब तो आनंद से भगवान का स्मरण करूंगा, कोई बाधा नहीं है। ये भक्तों की विचारधारा। इस विचारधारा को लेकर चलोगे ना तो कभी दुख नहीं होगा कि बेटा नहीं है तो कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, बेटा नहीं है तो नहीं है। भगवान की भक्ति होना आवश्यक है, संस्कार होना आवश्यक है, आत्मज्ञान होना आवश्यक है। हमारे देश में हजारों सन्यासी हैं, बहुत सारे लोग बचपन से संत बन जाते हैं, उनके कोई बेटा बेटी नहीं होता। आप जैसी कितनी माताएं हैं जिन्होंने जानबूझकर शादी नहीं करी, बुढ़ापा आ गए, मैं जानता हूं ऐसी कई माताओं को, पूरा जीवन भजन में लगा दिया, उनके भी तो बेटा नहीं है, वो तो नहीं रोती कि बेटा बेटा, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया है कि ये शरीर बेटा पाने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए मिला। जिनको ज्ञान हो गया वो खुश है, और जिनको ज्ञान नहीं हुआ रो रहे हैं बेटा बेटा बेटा। तो आपको ज्ञान हो जाए इसलिए हमने ये चर्चा आपके बीच में रखी। समझ गए? आपको समझ में आया इस चर्चा से? आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारे बेटा नहीं है इसलिए तुलसी सूख जाती है, आदि आदि। जंगल चले गए, आत्मदेव जी माथा पीटने लगे।
एक फल दिया महात्मा जी ने पत्नी को खिलाना, आत्मदेव ने पत्नी को फल दिया पर पत्नी ने नहीं खाया। धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया और धुंधली की बहन गर्भवती थी, उसका बेटा सौदा कर लिया, बेटा होगा मुझे दे देना, पैसा ले लेना। बहन के बेटे को खरीद लिया और गाय को फल खिलाया था तो गाय को भी एक समय पर एक बच्चा हुआ। कान गाय की तरह थे, शरीर दिव्य था, नाम पड़ा गौकर्ण। और धुंधकारी, धुंधली बोली मेरे बेटे का नाम धुंधकारी मैं रखूंगी, मैं धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। धुंधकारी आताताई हुआ, माँ को मारता, पिता को। एक दिन पिता के पास चला गया, चलो पैसे निकालो। पिताजी ने कहा पूरा तूने जुआ में लगा दिया, शराब में लगा दिया, नहीं दोगे? बड़ा सा डंडा पीठ में जमाया, दो। पिता रोने लगा, विधाता बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ा। जिनके बेटा नहीं है वो भी रो रहे हैं और जिनके बेटा है और ज्यादा रो रहे हैं। बेटा नहीं वाले कम रो रहे हैं और जिनके बेटा है वो ना ब्याज सहित रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। सेंधवा में कितनी माताएं हैं जिनके बच्चे पानी तक नहीं दे रहे हैं। सेंधवा में कितनी माताएं हैं जो बुढ़ापे में खुद बना के 2 रोटी खा रही हैं, बेटा बहू अपना रसमलाई खा रही है और बूढ़ी सास को बासी रोटी नसीब नहीं हो रही है। सेंधवाई की बात है, आपके यहाँ पड़ोस में देख लेना झांक के, ऐसा है दृश्य। आपकी सास भी तो ऐसी नहीं है कि आप उसे 1 रोटी ना देती हो, अकेली बना के खाती हो। आपकी सास बुढ़ापे में अकेली बना के खाती हो तो पानी गलियों में भरा होगा, जाते जाते डूब के मर जाना। जनसंख्या बढ़ाने से कोई अर्थ थोड़ी है। जो बहू अपनी बूढ़ी सास को 2 रोटी ना दे पाए, बुढ़ापे में बूढ़ी माँ बना के खाती है, राम राम, कैसी निर्दयी बहू है, दया नहीं आती तुम्हें? महाराज जी सास का ना मुंह खराब है, इसलिए हम साथ में नहीं रखते उसको। तुम्हारा कौन सा अच्छा? चुप रहो ना, सास गाली दे रही है, चुप रहो, समझ लो माँ है, डांटती रहती है, आदत है उसकी, बोलती रहे। आप खाओ खिलाओ उसको, दो सेवा, पाँव दबाओ, उसकी सेवा करो। तुम अपना कर्म करो, अपना फर्ज निभाओ, वो अपना जो कर रही है उसका उसे मिलेगा, आपका आपको मिलेगा। उसका खाया उसके पेट में जाएगा, आपका खाया, जब आपका खाया आपके पेट में जाना है, उसका खाया उसके पेट में जाना है, तो उसका किया और उसका सोचा भी तो उसकी जिम्मेदार वही रहेगी ना। आपका किया और आपका सोचा आप जिम्मेदार रहेंगे। सास कैसी है मुद्दा नहीं है, आप उसकी सेवा करो। अकेली मत छोड़ दो अपनी सासू माँ को। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे में पानी दे। आप भी माँ हो ना, आप भी अपने बेटों से उम्मीद लगाओगी। आज गोदी में खेल रहा है, इस बच्चे से आपने उम्मीद लगाई है कि बड़ा होकर ये मुझे गिलास और पानी देगा, प्यार से रोटी देगा, पाँव दबाएगा। लेकिन आप अपनी सास की सेवा नहीं करती हो तो उसने भी तो कभी वही सपने देखे होंगे जो आज आप देख रही हो। बेटा हमारा अच्छा श्रवण बने, लेकिन हम अपनी सास की सेवा नहीं कर पाएंगे। हमारा पति श्रवण ना बन जाए। जैसी करनी वैसी भरनी, आज की अकल पाएगा। ये कर्म भूमि है मेरी माँ, यहाँ मुझे मेरा किया हुआ मिलना है, यहाँ आपको आपका किया हुआ मिलना है। यहाँ ये किसी की विरासत नहीं है। यहाँ अपना करो अपना खाओ, अच्छा करो अच्छा, बुरा करो बुरा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए टेंशन नहीं, सास की ससुर की खूब सेवा करो, उनका किया वो जाने, तुम्हारा तुमको मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अच्छा करो अच्छा मिलेगा। आगे कहता रहूंगा मैं, आज जितना कहा उस पर ध्यान दे दो। धुंधकारी ने अपने पिता को मारा, बेटे ने मारा। पिताजी रोने लगे, विधाता बेटा नहीं था तो ये अच्छा था, बेटा मार रहा। ये हालत होती। पिताजी को बेटे ने ज्ञान दिया, गौकर्ण जी ने। कौन सा ज्ञान दिया? देहे स्थिमास रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी को ज्ञान दिया गोकर्ण जी ने। पिताजी घर से निकलकर भजन करके आत्मा कल्याण कर लिए। धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा, कुआं में कूद के मर गई। 5 वैश्याओं को घर में ले आया धुंधकारी, 5 का पालन किया। 5 ने गला दबाकर धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी प्रेत बना, क्योंकि माँ और बाप को परेशान किया। जो माँ बाप को परेशान करता है वो प्रेत ही बनता है। पुरुष परेशान करेगा तो प्रेत बनेगा, और स्त्रियां सास ससुर को परेशान करेंगी और मरेंगी तो फिर चुड़ैलन बनेंगी। आपको तो नहीं बनना, इसलिए सास ससुर की खूब सेवा करना, नहीं तो ऐसे पांव रहेंगे फिर चुड़ैलन कैसे आते। धुंधकारी मर गया। गोकर्ण जी ने अपने भाई के निमित्त भागवत करवाई, क्योंकि वो भटक रहा था प्रेत योनि में। तब 7 दिन की कथा सुनने से धुंधकारी का उद्धार हुआ। एक विमान आया, विमान में बैठ के जाने लगा। गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनवाई, तमाम भक्तों की मुक्ति हुई। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षियों ने भी कथा सुनी तो उनका भी उद्धार हुआ, ऐसा भागवत में लिखा है। कथा सुनाने वाला वक्ता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। और नारद जी ने कहा, देखो सनकादियों ने कहा कि भगवान की कथा सुनने का प्रभाव है कि प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हो गए। इसका धुंधकारी उदाहरण सबक है। भाई वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, जो सो जाए सोता, बात करे सरोता, कथा सुने श्रोता। वक्ता कैसा होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, जाति का ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण से ही भागवत सुननी चाहिए। अन्य किसी जात के व्यक्ति से भागवत आदि की चर्चाएं कभी नहीं सुननी चाहिए। हाँ, ये हमें शास्त्र कहते हैं, ब्राह्मणों वेद शास्त्र विशुद्धि का। तो ब्राह्मण में कौन सा, जो वेद शास्त्र का ज्ञाता हो और जो दृष्टांत देकर अपने भक्तों को समझा और सुना सके, वो वक्ता होना चाहिए। विरक्ता वक्ता कैसा हो, वक्ता कार्योति निष्प्रहा, कोई लोभ ना हो, लालच ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, ऐसा शांत सुशील प्रकृति का वक्ता होना चाहिए। कथा सुनाने वाला, ऐसे वक्ता के लक्षण हैं। श्रोता के भी लक्षण हैं। श्रोता के कैसे लक्षण हैं? भाई हमें मिलिट्री में जाना है, जवान बनना है, भारत की रक्षा करना है, तो ऐसे चले जाएंगे क्या? उसकी योग्यताएं तो होंगी ना। दौड़ निकालनी पड़ती है, तो फिटनेस निकालनी पड़ती है, तो मेडिकल निकालना पड़ता है, तो ना जाने कितनी प्रक्रियाएं उनको क्रॉस करनी पड़ती है, तो कहीं जवान बनता है, भारत का नागरिक, और सेना में भर्ती होता। जैसे सेना में भर्ती होने के कुछ नियम है, पुलिस में भर्ती होने के कुछ नियम है, जज बनने के कुछ नियम है, डॉक्टर बनने के कुछ नियम है, ऐसी वक्ता बनने का भी कुछ नियम है। वक्ता बनने की भी कुछ नियम है, उन नियम का अनुसरण करो तो ठीक है, नहीं तो फिर सुई लगाने का नॉलेज नहीं हो, डॉक्टर बने बैठे हो तो तुम तो जान ले लोगे। गलत व्यक्ति से कथा सुन लोगे ना तो वो तो भटका देगा आपको यहाँ वहां। आज हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सही ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा है लोगों को। आज लोग अपने आप को, कई गुरु ऐसे हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं भगवान हूं। कई लोगों ने अपने आप को भगवान बना रखा है, और आप जैसे समझदारों के घर मैंने उनकी तस्वीर भी देखी है जो अपने आप को भगवान कहते हैं, मैं भगवान, मेरी पूजा करो। अरे गुरु भगवान कैसे हो सकता है? गुरु तो भगवान तक पहुंचाने का साधन है, गुरु थोड़ी भगवान हो सकता है। गुरु साधन है, हाँ,
यदि खंबे के अंदर से भगवान प्रकट हो सकते हैं, यदि श्रद्धा है तो गुरु के अंदर से भगवान प्रकट हो सकता है, वो अलग सब्जेक्ट, पर गुरु भगवान है ये बात जरा गले से उतरती नहीं। भगवान भगवान है, गुरु मार्गदर्शक है। फिर आपकी भावना उच्च कोटि की हो तो तुकाराम ने तो गधे के ऊपर कुत्ते के अंदर भगवान को देखा था, और श्री नामदेव जी ने तो एकनाथ जी ने गधे के अंदर भगवान देखा। फिर तो आप माँ भगवान है, पिता भगवान है, गुरु भी भगवान होता है, लेकिन वो वाली दृष्टि हो तो फिर गुरु भगवान है। लेकिन गुरु के अंदर से भगवान, क्योंकि परमात्मा स्वतंत्र है, वो खंबे के अंदर से निकल सकता है तो गुरु के अंदर से भी निकलकर आपको दर्शन दे सकता है, माँ बाप के अंदर से भी निकलकर दर्शन दे सकता है, हाँ सबके भीतर से निकल सकता है। लेकिन हम यही बात कहें कि गुरु ही भगवान है, गुरु में भगवान हो सकता है पर गुरु ही भगवान है, ये बात गलत है। तो समझ रहे हो ना, बात थोड़ी कठिन है, टफ है, पर आप समझ रहे हो। हमारे देश में ना बहुत सारे भटकाने वाले हैं, हम उनसे सावधान आपको इसलिए कर। एक सज्जन अपने चेलाओं से कह रहे थे तुम मंत्र कौन सा जपना, गुरु गुरु। कई चेला हैं हमारे भारत में, कौन सा मंत्र जपते, गुरु 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 गुरु। ये कोई मंत्र है? कई लोगों ने अपने नाम दे रखा है, अपने ही नाम दे रखा है। अब मैं कहूं कि अनिरुद्ध अनिरुद्ध जपो तो मैं भी पागल, और मेरा नाम जपने वाला तो और बड़ा पागल। मेरा नाम क्यों जपो भैया, मैं राम राम जपाने आया हूं यहाँ। जपना है तो क्या जपो, सीताराम जपो, हरे कृष्णा जपो, राधे श्याम जपो। राम नाम के पत्थर पानी में तैरे थे, अनिरुद्धाचार्य के पत्थर पानी में नहीं तैरने वाले, और तुम्हारे गुरु के नाम के भी नहीं तैरने वाले। राम का नाम पकड़ो, राम का नाम जपो, यहाँ वहां मत भटको, नहीं तो न घर का न घाट का। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में हेलम हेला। जाओ दोनों नरक, पकड़ना गुरु जी के पांव, वहीं पकड़े रहना। ऐसे गुरुओं से भी सावधान रहना जो भगवान को किनारे रख के अपनी कथा ज्यादा सुनाते हैं, वो खतरनाक है। हाँ, उनमें से कुछ तो अभी वर्तमान में बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, तो आप कृपया सावधान रहिएगा। राम कथा सब जो कथा सुनाए, सबकी कथाएं सुनो, सबके मुंह से कथा सुनो, लेकिन जाप तो राम नाम का करेंगे, कृष्ण नाम का, हम किसी और के नाम का जाप बस। ये सिद्धांत कथा जो सुनाए सबके मुंह से सुनना चाहिए, लेकिन अपने राम और अपने कृष्ण के अतिरिक्त, अपने नारायण के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए बस। भक्तों, धुंधकारी का उद्धार हुआ है, वक्ता कैसा है, उस कथा में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए दर्शन करते हैं श्री बाके बिहारी।